हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का ये है सेंट्रल आइडिया। तो ये जो सेंट्रल आइडिया दिया गया है ये कौन सा है? ये है फॉग के ऊपर। ये जो फॉग होता है इसका मतलब होता है कोहरा। क्या होता है? कोहरा। अब यहाँ पर जो मालूम किया गया है, क्वेश्चन क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। मतलब पोएम पर सेंट्रल आइडिया लिखिए। कौन सी पोएम पर? फॉग पोएम पर। आपको एग्जाम में 3 ये सेंट्रल आइडिया मिलेंगे जो आपको तैयार हो वो लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह 4 लाइनों की पोएम आप लिख सकते हैं। तो देखिए, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। क्या होता है? केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। इसके जो राइटर है कार्ल सैंडबर्ग हैं। कौन है? कार्ल सैंडबर्ग हैं। और देखिए इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में कैसे करते हैं। फॉग इज अ शॉर्ट पोएम। जो फॉग है एक शॉर्ट पोएम, एक छोटी सी कविता है। फॉग क्या है? एक शॉर्ट पोएम है ऑफ कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग की जो फॉग है, कार्ल सैंडबर्ग की एक छोटी सी पोएम है। इन विच जिसमें, इन विच जिसमें, इन विच का मतलब होता है जिसमें, ही रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया या फिर दिखाना, जिसमें वो रिफ्लेक्ट्स करते हैं, समझाते हैं। हिज इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट का क्या देते हैं? वो रिफ्लेक्ट्स देते हैं। रिफ्लेक्ट्स का मतलब होता है छाप या फिर परछाई, छाप कह सकते हैं। तो अपने इंटरेस्ट को वो समझाते हैं और रिफ्लेक्ट्स करते हैं। इन द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, किसमें? प्राकृतिक चीजों में। तो वो अपने किसको? इंटरेस्ट को प्राकृतिक चीजों में क्या करते हैं? वो करते हैं, क्या करते हैं? अपने इंटरेस्ट को प्राकृतिक चीजों में दिखाते हैं। ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, संसार में जितनी प्राकृतिक चीजें हैं, ओके, उसमें वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, अपनी रुचि दिखाते हैं। ही कंपेयर्स, वह तुलना करते हैं। कंपेयर्स का मतलब होता है तुलना करना। देखिए सब्जेक्ट है और वर्ब आ गया एस, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया है। ही कंपेयर्स, वह तुलना करते हैं। द अराइवल, आने की, तो वो आने की तुलना करते हैं। ऑफ द फॉग, किसके? कोहरे की। वो कोहरे के आने की तुलना करते हैं। टू डेट ऑफ अ किटन साइलेंटली, जैसे कि एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा आता है साइलेंटली, चुपचाप, उसके आने की तुलना किससे करते हैं? कोहरे से। जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्कुल कैसा आता है? साइलेंटली आता है, चुपचाप आता है, वैसे ही कोहरा आ जाता है। ऐसे वो तुलना करते हैं। किटन होता है बिल्ली का बच्चा। एंड स्लोली, धीरे धीरे, कैसा आता है? वो धीरे धीरे आता है। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। द फॉग कम्स, द फॉग, फॉग जो कोहरा होता है, कम से वो आता है। ओवर द हार्बर, ओवर द हार्बर का मतलब बंदरगाह के ऊपर। जैसे बंदरगाह के ऊपर आ जाता है वाटर्स, पानी पर, तो कोहरा जब बंदरगाह के ऊपर, पानी के ऊपर आ जाता है, तो वैसा वो बिल्ली का बच्चा आ जाता है। द पोइट, जो कवि है, द पोइट जो कवि है, डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करते हैं। कवि इसमें क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। अबाउट के बारे में। द स्ट्रॉन्ग इमेज, एक स्ट्रॉन्ग इमेज के बारे में वर्णन करते हैं। आगे है ऑफ द फॉग, फॉग के बारे में। इन द फॉर्म, वो फॉर्म में आता है किसके? ऑफ अ कैट, एक बिल्ली के। तो इसमें ये बताया गया है जो कोहरा है वो बिल्ली के फॉर्म में आता है। बिल्ली का जैसे बच्चा आता है ना, वैसे उस फॉर्म में कोहरा आ जाता है। इट कवर्स, यह ढक लेता है। कवर्स का मतलब होता है ढक लेना। तो यह ढक लेता है, कवर्स कर लेता है द होल सिटी, पूरे के पूरे शहर को। तो पूरे पूरे शहर को वो क्या कर लेता है? कवर्स कर लेता है, ढक लेता है। एंड और द हार्बर, और किसको? बंदरगाह को। हार्बर का मतलब ध्यान रखना क्या होता है? बंदरगाह। अब ये बंदरगाह क्या होता है? जहां पर क्या होता है? जहां पर पानी होता है, पानी के साइड में जो जहाज खड़े रहते हैं, वो बंदरगाह होता है एक तरीके से। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और चलिए आप इसकी हिंदी देखिए। आप इसकी हिंदी क्या मिलेगी आपको, वो देखिए। देखिए इस तरीके से आप हिंदी इसकी पढ़ सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। केंद्रीय विचार का कि फॉग कार्ल सैंडबर्ग की एक छोटी सी कविता है जिसमें वह दुनिया की प्राकृतिक वस्तुओं में अपनी रुचि को दर्शाता है। दुनिया में जो प्राकृतिक चीजें हैं जो उसमें अपनी रुचि को दिखाता है। वह कोहरे के आगमन की तुलना, जैसे कोहरा आता है, आगमन का मतलब आना, उसकी तुलना चुपचाप और धीरे धीरे बिल्ली के बच्चे के आगमन से करता है। तो वो उसके कोहरे के आने की तुलना किससे करता है? बिल्ली के आने के, जैसे बिल्ली का बच्चा आता है धीरे धीरे, उसके आने से करता है। आगमन का मतलब होता है आना। कोहरा बंदरगाह के पानी पर आता है। जो कोहरा आता है बंदरगाह के पानी के ऊपर आता है। कवि ने बिल्ली के रूप में कोहरे की सशक्त छवि का वर्णन किया गया। रिफ्लेक्ट का मतलब छवि है। तो कवि ने बिल्ली के रूप में कोहरे की सशक्त छवि का वर्णन किया गया है।
अब है ये है पूरे शहर और बंदरगाह को यह कवर कर लेता है। इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट।